हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं परीक्षा पूर्वाभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 कक्षा 9 सेट बा विषय हिंदी। ये हमारा पार्ट दूसरा है इस वीडियो का। पहले पार्ट में हमने 1 से लेकर 5 तक के यानी सही जो विकल्प आते हैं ऑब्जेक्टिव आपके, उनके आंसर हमने देख लिए थे। इस वाले वीडियो में हम उससे अगले वाले जो क्वेश्चन 6 से लेकर 23 तक उनके आंसर देखने वाले हैं। तो यदि आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, उसको लगा देंगे तो आप वहां जाकर इसका आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए छठवें से इसका आंसर हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर इसके वीडियो के लास्ट में हम उस वीडियो को लगा देंगे तो आप उसमें 1 से लेकर 5 तक के उत्तर देख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर देखने वाले हैं छठवां प्रश्न क्या दिया गया है। तो आइए इनके आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर यह दिया गया है, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, या अथवा में लिखा हुआ है छायावाद की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं। तो हम इसका देखेंगे छठवें वाले का अथवा। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो ये रहा आपका छठवें का अथवा। तो देख लीजिए, तो यहाँ पर दी गई हैं आपकी छायावाद की 2 विशेषताएं। तो पहला है छायावादी काव्य में कल्पना की प्रधानता दी गई, प्रकृति को चेतन मानते हुए उसका सजीव चित्रण किया गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर छठवें का आंसर है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम अगला 7वां जो क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर लिखा है, ये आपके ये 2 दिए गए हैं, इनमें से आपको एक का किसी की 2 विशेषताएं लिखनी है। तो इसमें हम देखेंगे सुमित्रानंदन पंत की 2 विशेषताएं। तो आइए उनको भी नोट डाउन करवाते हैं आपका। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो आप यहाँ से लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो यहाँ पर ये पहली हेडिंग डालेंगे और ये दूसरी आपकी, और ये इनको टोटल लिख के आप यहाँ पर ये आंसर कंप्लीट कर लेंगे। तो अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना है आपको, ये क्वेश्चन नंबर 7 के आंसरों को। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये रहा। तो यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में आपका लिखा है, मानसरोवर से कवि कबीरदास का क्या आशय है, या फिर इसकी अथवा में है आपका, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। तो आइए इनका आंसर देखते हैं हम। तो देखिए ये रहा, तो यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। तो यहाँ पर इसका आंसर देंगे हम, मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी सरोवर से है, जिसमें परमात्मा का प्रेम रूपी जल भरा है, वह निर्मल और स्वच्छ है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, एक साथ में देख लेते हैं। इसके बाद हम आंसर ही आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 9वां दिया गया है, कोयल की कूक सुनकर कवि रसखान चतुर्वेदी की क्या प्रतिक्रिया थी, लिखिए। इसके बाद हम इसका 9-10वें का लिखेंगे। ये रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखना है। तो आइए इन दोनों के आंसर हम देख लेते हैं, 9वें और 10वें के। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर देखिए, कोयल की कूक सुनकर कवि जानना चाहते हैं, यहाँ पर जानना लिखना है, जानना चाहते हैं कि क्या कोयल का कुछ लुट गया है या पागल हो गई है, अथवा तुमने किसी दावानल की भयंकर आग की लपटों को देख लिया है। कवि कोयल से यही पूछना चाहते हैं। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है आपका इसका। तो यहाँ पर देखिए 10वां क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, रस किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा है, जिसका आस्वादन किया जा सके वही रस है। रस के कितने अंग होते हैं। तो रस के आपके यहाँ पर 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर रस की और भी परिभाषाएं होती हैं अलग, तो यहाँ पर इसी को लिखना है। लेकिन यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए। तो यहाँ पर लिखा है, ये रूपक अलंकार की परिभाषा सहित उदाहरण लिखना है, या फिर इसके अथवा करेंगे काव्य किसे कहते हैं, इसके अंगों के नाम लिखना है, भेदों के नाम। इसके बाद 12वां है, इसका हम अथवा लिखेंगे, एकांक की विधा की कोई 2 विशेषताएं। 11वें का हम अथवा लिखने वाले हैं और 12वें का अथवा लिखने वाले हैं। तो आइए इनको स्टार्ट करते हैं इन दोनों के, फिर इसके बाद हम अगला बताएंगे आपको क्या है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, काव्य की परिभाषा अथवा है ये, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कर लीजिए काव्य की परिभाषा, ये क्वेश्चन है। काव्य की परिभाषा यहाँ से लिखेंगे, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक एक बिंदी है यहाँ पर। तो इसमें लिखा है, काव्यम
रसात्मकम काव्यम। ठीक है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य हैं। तो आप यहाँ से ये लिखेंगे, इसके बाद ये लिखेंगे और फिर ये लिख लेंगे। आपकी यदि एक लाइन बनते हैं तो आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं। काव्य के दो भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन 12वां। 12वें का ये अथवा है, ये लिखा हुआ है। इसमें एकांकी की आपको दो विशेषताएं लिखनी, तो ये 3 दी हैं, इनमें से कोई 2 लिख लीजिएगा। जैसे कि एकांकी में एक अंक होता है, एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है, एकांकी का आकार छोटा होता है। तो इसमें से कोई 2 करने हैं आपको, तो कोई भी कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14। तो 14वें का ये अथवा है। तो यहाँ पर है आपका, डाकू जैसे दिखने वाले लोगों से भीख मांगनी पड़ी, भिखारी के वेश में यात्रा करनी पड़ी। तीसरा है, तेज धूप में चलना पड़ा था। यदि क्वेश्चन 2 नंबर का हो तो केवल 2 पॉइंट लिखेंगे, और 3 नंबर का होगा तो 3 पॉइंट लिखेंगे। तो आप क्वेश्चनों को देखकर इनके आंसर नोट डाउन करेंगे। यदि 14वां क्वेश्चन 2 नंबर का है तो केवल 2 पॉइंट लिखें। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 15 है। उर्दू फारसी सीखना लिखकर, यहाँ पर उर्दू फारसी सीखना लेखिका, यहाँ पर लिखना है लेखिका के बस की बात नहीं थी। उन्हें पढ़ाने, ठीक है, तो पढ़ाने लिखना है यहाँ पर। उन्हें पढ़ाने मौलवी आए तो वे चारपाई के नीचे छुपकर बैठ गईं, इसलिए वे उर्दू और फारसी नहीं सीख पाईं। तो यहाँ पर लेखिका लिखना है, लेखिका, और यहाँ पर लिखना है आपको जी पढ़ाने। ठीक है, तो पढ़ाने लिखना है यहाँ पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, ये हमारा 15वें का आंसर था, और हमने एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, वो अगले वाले वीडियो में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 16वां है। तो 16वें का हम देखेंगे निपात शब्द क्या है, लिखना है। इसके बाद है आपका 17। तो इस 17 का आपका यही लिखेंगे हम, ऊपर वाला ही। तो इनके आंसर दिखा देते हैं आपको। तो ये रहा 17वां, मतलब 16। निपात शब्द ही अव्यय होते हैं जो शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं। ये परिभाषा लिख सकते हैं आप, या फिर आपको ये पसंद नहीं आती तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो ये लिखा है, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात शब्द कहते हैं, जैसे तक, मत, क्या, हाँ आदि। इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, 17 है क्वेश्चन नंबर। 17 का आंसर है, जनसंपर्क की गाड़ी गोलांबर के पास बाढ़ के पानी के विषय में घोषणा कर रही थी। जनसंपर्क विभाग की घोषणा के अनुसार बाढ़ का पानी रात के 12 बजे तक लोहानीपुर, काकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाएगा। ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, ये 18वां है, इसका हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अथवा का। और 19वें का क्वेश्चन का आंसर हमारे पास अभी है नहीं, इसको हम ढूंढकर आपको प्रदान कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, इसको अच्छे से दिखा देते हैं। ये देखिए, अच्छे से आपको देख लेना है इसको। अच्छे से लिख लीजिएगा। ये इसका आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा 18वें के बाद क्या होने वाला है आपका, ये 20, क्योंकि 19 का आंसर इसमें अभी है नहीं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। जल है तो कल है, यानी पानी का महत्व। तो देखिए यहाँ पर पढ़ के दिखा देते हैं। यहाँ पर लिखा है, सृष्टि की रचना के महत्वपूर्ण तत्व जल को, यहाँ पर जल को जीवन कहा जाता है। बिना जल के प्राणियों का जीवन असंभव है। प्रकृति में बिखरी हरियाली, धन धान्य से संसार को संपन्न करने वाली फसलें, फूल, फल आदि भी जल के कारण ही हैं। जल का मूल स्रोत वर्षा का पानी नदियों, तालाबों, जलाशयों में एकत्रित होता है, उससे ही जल की आपूर्ति होती है। तो ये अच्छे से आपको लिख लेना है कंप्लीट करके। देखिए यहाँ से दिखा देते हैं, तो आपको यहाँ पर वीडियो को अच्छे से रोक कर देख लेना है ताकि आप अच्छे से लिख सकें। इसके बाद क्वेश्चन अगला है आपका,
ये 21 है और ये 21 का अथवा है। इसका भी आंसर इस वीडियो में नहीं है आपका। इसके बाद हमारा दिया गया यहाँ पर 22 और 23। तो 22 का हम लिखने वाले हैं यहाँ पर अथवा में जो दिया गया है आपका उसका, और इसमें आपका आप यहाँ से सीरीज से कंप्लीट कर लीजिएगा। यदि नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो ये रही आपकी एप्लीकेशन। तो यहाँ पर लिखेंगे आप एप्लीकेशन में, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो अपना पता लिखना है, फिर स्कूल का पता लिखना है आपको, और ये कहाँ है वो लिखना है, और दिनांक लिखनी किस तारीख को आप लिख रहे हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे जिसके लिए आप लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर सादर चरण स्पर्श। मैं यहाँ कुशलता से हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशलता से या ठीक प्रकार से होंगे। मेरी वार्षिक परीक्षाएं पास ही हैं। परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होने के कारण कई दिनों बाद आपको पत्र लिख रहा हूँ या लिख पा रहा हूँ। मैंने सभी विषयों की तैयारी अच्छी तरह से कर ली है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी मैं प्रथम श्रेणी में अच्छे अंक प्राप्त करूँगा या पाऊँगा। घर के सभी समाचार लिखना जी। पूज्य पिताजी को चरण स्पर्श, छोटे भाइयों को प्यार। ये आपका नाम लिखेंगे आप यहाँ पर, वो ये कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपको और भी क्वेश्चनों के आंसर चाहिए तो आप कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं, ताकि और भी क्वेश्चनों के जो आंसर छूट गए हैं वो आपको मिल सकें।